म्यूजिशियन कॉम्प्रोमाइज को लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह रखी है, आप पर क्या कहना चाहेंगे? आज की जो खास प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मुद्दा है और क्या आपके पॉइंट्स वगैरह जो आप अवाम के सामने रखने के लिए आज यहाँ पर आए हैं? देखिए, आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हमने बुलवाया है क्योंकि हम एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं। देश में एक जादूगर है। वो जादूगर जादू दिखा रहे हैं पूरे देश की जनता को। और वो जादूगर अभी हाल ही में सांसद में राहुल गांधी जी ने एक कहानी सुनाई, जिस कहानी को सुनते ही बीजेपी के सारे एमपीज के खून खौलने लगे। उन्होंने सिर्फ एक कहानी सुनाई थी कि जब वो बचपन में एक मैजिक शो देखने गए थे और प्रियंका जी भी देखने गए थे। उस मैजिक शो में उन्होंने कहा कि दो बहुत सक्सेसफुल मैजिक ट्रिक्स उस मैजिशियन ने दिखाई, और जो तीसरा मैजिक वो जब दिखाने जा रहे थे तब वो फंस चुके थे अपने ही मैजिक ट्रिक में और वो अनसक्सेसफुल रहा। तब सारे बच्चे हंसने लगे और हंसने के बाद उस मैजिशियन को कोई भी बच्चे ने सीरियसली नहीं ली। और आगे भी वो सक्सेसफुल मैजिक मैजिक ट्रिक्स दिखाए, लेकिन बच्चों ने उनको कोई भी तरीके का सही रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि वो जान चुके थे कि ये मैजिशियन ढोंगेबाज है। मतलब वो सही तरीके से मैजिक नहीं दिखा रहे और ये सब एक जुमलेबाजी है। ठीक उसी तरीके से हमारे देश में भी एक मैजिशियन है और राहुल जी ने उस मैजिशियन का नाम भी नहीं लिया था। लेकिन आप ये समझने वाली बात है, ये जो जादूगर है जिस तरीके से वो जादू करते हैं हमारे देश में, हमेशा वो एक जादू की छड़ी से एक जादू दिखा के हम सबको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और वही जब हम सब डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं वो असली मैजिक, जो असली ट्रिक है, वो चला देते हैं। अभी हम मुद्दे पे आते हैं, जो विमेन रिजर्वेशन बिल है, उसको बस एक जादू के ट्रिक के तरीके से हमें डिस्ट्रैक्ट करने को बस रखा गया है। ये बिल जो पास नहीं हो पाई, 17 तारीख को इसको रद्द किया गया। इसका जो ब्लेम है, ये ब्लेम कांग्रेस पार्टी और विरोधी दलों के ऊपर डाला गया है कि ये हमने रद्द की और इसको अपोज किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बिल को अपोज करने का असली रीजन क्या है। असली कारण है क्योंकि इस बिल के तहत जितने कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी को और महिलाओं को टारगेट किया गया है। महिलाओं के कंधों पे बंदूक रख के हमें इस्तेमाल करना बंद कीजिए, भाजपा सरकार से ये निवेदन है। सबसे पहले जो ये बिल पास हुई, जो ये करना चाहते थे पास, इस बिल के तहत वो क्या करना चाहते थे, डिलिमिटेशन और सेंसस को महिला आरक्षण के साथ जोड़ दिया गया, जो नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी का कहना है, कांग्रेस पार्टी का कहना है, जो 2023 में विमेन रिजर्वेशन बिल था उसको आप पास कीजिए। सभी ऑपोजिशन का कहना है अगर वो 2023 वाला बिल आता है तो अभी सभी लोग मंजूरी देंगे कि उसको अभी से अभी तुरंत लागू किया जाए। 2023 में ये बिल पास हुआ, लेकिन कहना है भाजपा सरकार का, कहना है सरकार का कि 10 साल लगेंगे उसको लागू होने में। क्यों? सेंसस अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2011 का है। जो सेंसस अभी चालू हुआ है वो 2027 तक हमें मिलेगी। और डिलिमिटेशन बिल को पास करने का ये उद्देश्य था। आपको मैं बताना चाहूंगी, जिस तरीके से ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल, डिलिमिटेशन बिल और यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल, लॉज अमेंडमेंट बिल, ये तीनों बिलों को पास करने का जरिया एक विमेन रिजर्वेशन को जोड़ा गया, जिसको पास होने नहीं दिया जाएगा, जो राहुल गांधी जी ने ये सफल किया, क्योंकि इसके जरिए सिर्फ महिलाओं को टारगेट किया गया है। लिमिटेशन बिल जो है ये महिलाओं के हाथ में नहीं है, और एक तरीके से सांसद में कहा गया है कि ये जो म्यूजिशियन है इनके हाथ की एक छड़ी यूएस के हाथ में है, दूसरी छड़ी अडानी के हाथ में। तो क्या ये छड़ी दिखाने की म्यूजिशियन की ट्रिक और इसका करने की कुछ और ट्रिक का कोई ऐसा मुद्दा है जिसका देखिए, हम जिस जाहिर जिस करना चाहते हैं? जिस जादूगर की बात कर रही हूँ, उन जादूगर की जो छड़ी है वो अमेरिका में बैठे अमेरिकन प्रेसिडेंट के हाथ में है। एक छड़ी उनके फंसे हुए है कहाँ पर, एप्स्टिन, जेफरी एप्स्टिन के हाथ में था वो छड़ी, जो अभी भी हमारे कह सकते प्रधानमंत्री के खिलाफ यूज होता है। और एक छड़ी सिर्फ अदानी जी के हाथों है, मतलब ट्रम्प के हाथ में वो छड़ी अदानी जी के रिलेटेड है, क्योंकि अभी भी अमेरिका में उनके केस चालू है। तो ये छड़ी
जब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को यूज करना होता है वो कर लेते हैं, जिसके तहत आपको बताना चाहूंगी इंडो यूएस ट्रेड डील पास हुआ। वो इंडो यूएस ट्रेड डील जो था वो कभी भी एक प्रधानमंत्री जो देश के हित में काम करना चाहते हैं वो कभी भी पास होने नहीं देते, लेकिन वो पास करवाया गया क्योंकि जादू की छड़ी अटकी हुई है, उनके दोनों के दोनों जादू की छड़ी प्रेसिडेंट ट्रम्प के हाथों है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मैजिशियन इज कॉम्प्रोमाइज। और उन्होंने, राहुल जी ने पजल छोड़ी है आप सबके लिए, जो आपको जल्द ही पता लगने वाला है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये पूरे अवाम को, पूरी जनता के लिए सॉल्व करने के लिए पजल है कि 16 इक्वल टू व्हाट। 16 नंबर पे हमारे प्रधानमंत्री की जान अटकी हुई है। तो ये 16 नंबर क्या है, मैं चाहती हूँ कि जनता को इसको परखने का मौका मिले, आप सभी को परखने का मौका मिले कि ये 14 नंबर में हमारे प्रधानमंत्री की जान क्यों अटकी गई है। विमेन रिजर्वेशन बिल सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा है, महिलाओं के कंधों पे बंदूक रख के उसको चलाया जा रहा है। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, बाकी कुछ नहीं। अगर उन्हें महिलाओं को हक देना था तो हमारे पास जितने सीट्स है 548 548 सीट्स में, पार्लियामेंट सीट्स में ये लागू होना चाहिए। क्यों डिलिमिटेशन करके जब उसको डबल किया जाएगा तभी महिलाओं को हक दिया जाए। ये चाहते हैं कि उनके जितने मेल एमपीज है, सबसे ज्यादा कम 33% बीजेपी को अभी तक उन्होंने लागू क्यों नहीं किया। जितने मेल एमपीज है उनकी सीट सुरक्षित हो, और जो डिलिमिटेशन में सीट बढ़ेंगे उनमें वो चाहते हैं कि महिलाओं को पोजीशन दिया जाए, लेकिन ये इक्वल नहीं है। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगी, उन लोगों ने किस तरीके से दिमाग लगाया है इसमें। इस बिल के तहत सीट्स हर प्रदेश को मिल मतलब उनकी बढ़ती है, लेकिन आवाज नहीं बढ़ती। आपको मैं आंकड़ा बताती हूँ, साउथ में जहां आप कह सकते हो कांग्रेस पार्टी की वोटर्स ज्यादा है, साउथ में 24% से 21% सीट ड्रॉप होती है। गोवा एक सीट 2 से 1 हो जाती है। वही नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हो 4.7% से 4.04 हो जाता है। लेकिन हिंदी हार्टलैंड, वहां पे 33% से 38% तक ये बढ़ती है सीट्स, और अकेले 133 सीट्स उनकी बढ़ती है। 133 सीट, ये मजाक नहीं है। वही साउथ में सिर्फ और सिर्फ 44 सीट्स का बढ़ना यहाँ कहा गया है। यूपी में अकेले 58 प्लस सीट्स बढ़ने वाली है। साउथ को, पूरे साउथ को मिला के अकेले यूपी में 58 सीट्स, और पूरे साउथ को मिला के सिर्फ और सिर्फ 44 सीट्स। ये सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्टोरल मैप है, इलेक्टोरल मैप को बदलने की एक साजिश है, ताकि उनके वोटर्स ज्यादा बढ़ पाए और हमारे वोटर्स को टारगेट किया जाए। इससे महिलाओं का, माइनॉरिटीज, दलित, आदिवासी कम्युनिटी को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि ओबीसी रिजर्वेशन, अभी जो करंट सेंसस है उसमें ओबीसी ओबीसी की रिजर्वेशन भी नहीं है। आप कौन से आधार पे लागू करना चाहते हो, ये सवाल है हमारा। मैडम, जिस तरीके से आपने स्टेट लेवल पे आंकड़े वगैरह बताए, और इसके अलावा आपका कहना है कि सत्ताई पार्टी जो है वो महिलाओं के हक में बिल ला रही है, मगर वो अपोजिशन पार्टी को ये देखना सौंपती है कि अपोजिशन या कांग्रेस वगैरह इसके हक में नहीं है इस बिल के हक में। तो आगे की आपके पार्टी की रणनीति वगैरह क्या होगी, किस तरीके से आप म्यूजिशियन को आप लोगों के सामने लाएंगे और कॉम्प्रोमाइज करके बताएंगे। कांग्रेस पार्टी वुमेन रिजर्वेशन के विरोध में नहीं है। कांग्रेस पार्टी डिलिमिटेशन और सेंसस को महिला रिजर्वेशन के साथ जोड़ने से खिलाफ है। 2023 में जो बिल पास हुआ था विमेन रिजर्वेशन का, उसको अभी के अभी लागू किया जाए, यही डिमांड है। लेकिन ये पूरे 548 सीट्स में लागू होना चाहिए, ना कि डिलिमिटेशन होने के बाद जितने सीट्स बढ़ते हैं उसमें लागू होना चाहिए, या फिर सेंसस को जोड़ना नहीं है। महिलाओं का हक हर एक महिला को मिलना चाहिए। जितने इससे अभी का जो ये बिल है, ये वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव से पहले ही इसको क्यों किया गया है। इसको सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है, ये बाकी कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी और जितने भी ऑपोजिशन है, अभी के अभी जो 2023 का जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसके हित में है।
अभी भी अगर वो लागू करना चाहते तो पूरे विरोधी दल ऑपोजिशन इसके साथ में है। लेकिन आप अगर विमेन रिजर्वेशन को डिलिमिटेशन और सेंसस के साथ जोड़ के ओबीसी महिलाओं के हक को मार के आप ये बिल पास करना चाहते हो ताकि आपको सिर्फ फायदा हो इलेक्टोरल मैप को आपके मुताबिक करने का, तो हम ये होने नहीं देंगे और इसीलिए इस बिल को खिलाफ इतने आपने विरोध देखे। डेफिनेटली ये जितने भी स्कीम्स है भाजपा सरकार के, आप देखना चाहो, मैं इतना ही, डीलिमिटेशन इज द नेक्स्ट डीमोनेटाइजेशन। जिस तरीके से डीमोनेटाइजेशन को एक षड्यंत्र बना के देश में तोड़ फोड़ की, ठीक उसी तरीके से डीलिमिटेशन का भी होगा। वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे टारगेट करेंगे, वहां पे सीट्स बढ़ेंगे जहां उनके वोटर्स है। बाकी हर जगह जहां दलित है, जहां आदिवासी है, जहां ओबीसी कैटेगरी है, वहां पे सीट्स को घटाया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक हत्या है एक टारगेटेड कम्युनिटीज को दबाने की, और जिसके खिलाफ राहुल गांधी जी है और ये कदे होने नहीं देंगे। मैडम अगर 23 का बिल लागू नहीं होता है महिलाओं के हित में तो फिर कांग्रेस पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति आप देख चुके हो, राहुल जी सांसद में आवाज बहुत बुलंद रखे हैं और महिलाओं के हित में डेफिनेटली अभी हम चाहते हैं कि उनकी मांग ही है कि 2023 वाली विमेन रिजर्वेशन बिल तुरंत लागू हो, जितने सीट्स है 548 सीट्स में लागू हो। लेकिन उनके विरोध सिर्फ इतने तक है कि डिलिमिटेशन और सेंसस के साथ ये बिल नहीं जोड़ा जाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा आने वाले दिनों में भी आप ऐसा भी कोई प्रोग्राम वगैरह करेंगे जिसमें जनता को जागरूक वगैरह किया जाए इस बिल को डेफिनेटली डेफिनेटली लेकर? करने वाले हैं। आगे वाले दिनों में आप देखने वाले हो कि हम चुप नहीं बैठने वाले हो, स्पेशली विमेन रिजर्वेशन को लेकर। और ये जो भी सेंसस को लेकर जिस तरीके से वो रणनीति कर रहे हैं उसके खिलाफ हमारी आवाज बुलंद रहेगी। हम लोग ग्राउंड पर रहेंगे और अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स रहेंगे जिससे हम अवेयरनेस क्रिएट कर पाए, क्योंकि आज जो ये पिक्चर दिखाया गया है कि कांग्रेस पार्टी विरोध में है इसीलिए वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ। हम जनता के पास जाकर उन्हें बताना चाहते हैं असलियत क्या है, ये जो जादूगर ये जो जादू दिखाते हैं इस जादू के पीछे उनका असली ट्रिक क्या है, ये हम जाकर जनता के सामने जनता को अगवा करेंगे और इस सच को सामने लाएंगे।